हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। डे आपका 6 है, क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है, क्लास 8 हिंदी लेसन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने इससे पहले की जो क्लास है आपको उसी क्लास में ऑल स्टूडेंट्स को करवा दिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, क्या कारण रहा। देखिए आंसर, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी। क्या हुआ, हैरानी इसलिए हुई कि वह जो बस थी वह बहुत पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा। उसे चलाने के लिए, कैसे चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा। परंतु बस कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, जो बस की कंपनी के जो हिस्सेदार है वह कह रहे थे कि आप अपने बस अपने आप चलेगी। कौन कह रहा था, कंपनी के जो हिस्सेदार थे वे कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यह बात लेखक को हैरान कर रही थी। अभी बस है तो वो ड्राइवर चलाएगा उसको, तो सामान्यतः बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि यह बस अपने आप चलेगी तो यह हैरानी की बात हो जाती है। और इसी बात को लेकर लेखक भी बहुत हैरान हो रहा था, इसी चीज को लेकर कि यह बस इतनी टूटी फूटी और अत्यंत पुरानी और पुराने समय की है, पुरानी बस है, इतनी खटारा जो बस है ये अपने आप कैसे चल सकती है। इस चीज को वह मान नहीं पा रहा था। और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वह भी यही कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यह बात लेखक को सबसे ज्यादा हैरान ही कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, मैं पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कौन कह रहा है, लेखक। मैं पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा जिसके कारण पेड़ जो है लेखक को दुश्मन लग रहे थे। पेड़ लेखक को दुश्मन लग रहे थे, तो आंसर क्या आएगा। देखिए आंसर, क्योंकि जो भी पेड़ आता, रास्ते में कई सारे पेड़ होते हैं, रास्ते में मार्ग में जब अपन कहीं जाते हैं तो आपने नॉर्मल सामान्यतः देखा होगा कि कई सारे पेड़ आते हैं। तो जो उन्हीं पेड़ों का यहाँ पर बताया गया, उन्हीं पेड़ों के बारे में, क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं यह जर्जर बस पेड़ से न टकरा जाए। वह जो बस थी खटारा पुरानी टूटी फूटी बस, वह उस पेड़ से न टकरा जाए, और टकरा जाएगी तो घटना घटित हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो कहीं वह बस उससे टकरा ना जाए, इसलिए जो भी पेड़ रास्ते में पड़ रहे थे वे उसको दुश्मन लग रहे थे। पाठ से आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखी है। इतिहास की जो उपलब्ध पुस्तक है इनके आधार पर अपन को लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के दमन और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध में कब हुआ। देखिए दोबारा से बता रहा हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। अंग्रेजी सरकार के दमन और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध में किया गया। सन 1930 में हुआ था। कब हुआ था?
30 में इसे दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इस आंदोलन को। तो समझ में आ रहा है सबको? ओके गाइज, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट करने, लर्न करने ऑल स्टूडेंट्स को, और गुड राइटिंग में इस वर्क को करना है और स्कूल ऑन ऐप पर भेजना है, और आपको इस नोटबुक को ऑफिस में चेक करानी है। ओके गाइज, थैंक यू।